नेक्स्ट हम बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान से करना है क्योंकि आगे पूरा चैप्टर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है, बल्कि पूरी बुक इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो सबसे पहले है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है, सपोज जी हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया, तो हम कब कहेंगे कि जो स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? अगर जब भी हम ए और बी जी में से लें तो ए स्टार बी भी कहाँ जाना चाहिए? जी में। वैसे तो देखो ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही थी कि अगर हम ए और बी जी में से लेते हैं तो उनके ऊपर स्टार लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो भी कहाँ जाना चाहिए? जी में। तो ये कहो कि स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, या ये कहो कि स्टार जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एक ही बात है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार, G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार, या G इज सेट टू सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार, एक ही बात है। ठीक है, और दोनों की डेफिनेशन क्या है कि जब भी दो मेंबर्स G के लें और उनके ऊपर स्टार लगाने के बाद जो आंसर आए वो भी कहाँ जाना चाहिए? जी में जाना चाहिए। स्टार कुछ भी हो सकता है, प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, वो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर सारे पढ़े ही थे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर क्या है? जेड इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे ही दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, बट दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। The set of all 2 cross 2 order matrices over reals is closed with respect to addition and is closed with respect to multiplication also. Next property है हमारे पास associative property. Associative property की क्या definition होती है? A non-empty set G, पूरे में ये तो चलेगा ही चलेगा कि G is a non-empty set. A non-empty set G is said to satisfy associative property with respect to star. हम कब कहेंगे कि कोई नॉन एम्प्टी सेट G एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टार? अगर वो इस कंडीशन को पूरा करे तो। कंडीशन क्या है कि आप G के कोई भी 3 एलिमेंट्स लो, A, B और C, तो A स्टार B स्टार C बराबर आना चाहिए A स्टार B स्टार C के। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले B और C के ऊपर ऑपरेशन लगाया है, फिर जो आंसर आएगा उसको A के साथ ऑपरेट करना है। यहाँ पर क्या है, पहले A और B के ऊपर ऑपरेशन लगाया है और फिर जो आंसर आएगा उसका C के साथ ऑपरेशन लगाया हुआ है। यहाँ पे पहले B और C के साथ है, जबकि यहाँ पहले A और B के साथ है। तो अगर ये चीज़ इसके बराबर आती है G के हर फॉर ऑल का मतलब हर किन्हीं 3 एलिमेंट्स के लिए, तो हम कहते हैं कि स्टार जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, या G इज सेड टू सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। नेक्स्ट, जैसे अगर मान लो स्टार का मतलब प्लस होता तो यहाँ सारे में प्लस आ जाता, अगर स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता तो यहाँ सारे में मल्टीप्लाई आ जाता। ठीक है, और ये हमें पता भी है कि इंटीजर्स की सिचुएशन में आप 3 नंबर्स को ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, आंसर सेम आता है। ऐसे ही इंटीजर्स वाले सेट में से अगर हम कोई भी 3 मेंबर्स लें तो उनको ऐसे करके मल्टीप्लाई करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है। देखो 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। ऐसे ही 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो प्लस है और जो मल्टीप्लाई है दोनों के दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? लेट G इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ये तो सबसे पहली लाइन आएगी ही आएगी। एंड स्टार अब की बार हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन G। बाइनरी ऑपरेशन क्या था कि जब भी हम G के 2 मेंबर्स लेंगे और उनके ऊपर स्टार लगाएंगे तो आंसर फिर से कहाँ जाएगा? G में जाएगा। देन E G का कोई एलिमेंट है, देन G के किसी E एलिमेंट को आइडेंटिटी ऑफ G कब कहा जाएगा? G के किसी एलिमेंट E को आइडेंटिटी ऑफ G कब कहा जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू स्टार, इफ A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार,
ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कि जी के किसी भी एलिमेंट की आप कंपोजिशन करो ई के साथ, चाहे ए को लेफ्ट में रखो ई को राइट में, चाहे ई को लेफ्ट में रखो ए को राइट में, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन पूरी हो रही हो तो उस सिचुएशन में ई को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी ऑफ द सेट जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट है ये। सपोज मैंने इंटीजर्स का सेट लिया और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मैंने प्लस का लिया। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरी ये कंडीशन क्या बन गई, a प्लस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। मतलब कि a में क्या जोड़ें कि आंसर फिर से a का a ही आ जाए। तो आपको पता है किसी नंबर में, किसी इंटीजर में हम क्या जोड़ें कि आंसर फिर से वही का वही आ जाए, 0। सो e की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 0। और जो e है वो z में बिलोंग भी करना चाहिए, वो तो मैंने यही बता दिया था कि e g में बिलोंग भी करना चाहिए और साथ में e इस कंडीशन को पूरा भी करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि a में क्या जोड़े कि आंसर फिर से a आ जाए, तो e की वैल्यू कितनी हुई, 0। ठीक है, सो इन्होंने सीधा ही लिख दिया e की जगह 0 कि a में 0 जोड़ेंगे तो a आएगा, चाहे a और 0 में से किसी को भी लेफ्ट और किसी को भी राइट में रख के जोड़ो। ठीक, तो 0 को क्या कहा जाएगा इस क्वेश्चन में, एडिटिव आइडेंटिटी ऑन द सेट जेड। एडिटिव क्यों कहा, क्योंकि एडिशन के साथ बात कर रहे थे, और आइडेंटिटी तो वो है ही है, आइडेंटिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह दो या एडिटिव आइडेंटिटी कह दो, एक ही बात है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन में क्या बनेगा, देखो सपोज यहाँ मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, ए स्टार ई ए मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड ए, ए मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब सेट हमने लिया है इंटीजर्स का। ठीक है, एग्जाम्पल में सेट हमने लिया है इंटीजर्स का, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि किसी एलिमेंट को, किसी इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर फिर से वही का वही आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि a इंटू 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पर 1 हमारा किसका काम कर रही है, आइडेंटिटी का काम कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑन जेड भी बोल देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब कि जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, और आइडेंटिटी ऑन जेड क्योंकि ये आइडेंटिटी वाली डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है।